सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। लाडो चिड़िया बोलती है, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी होगी, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास चली जाती है और बोलती है, अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाडो, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं मौसी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चलेंगे। हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और लाडो चिड़िया लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया देख लाडो, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम में लगाती हूँ। लाडो और मीनू मौसी कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो मीनू मौसी से बोलती है, मीनू मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हैं? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू मौसी कालू कौवे के पास चली जाती है और बोलती है, अरे कालू कौवे, तुझे शर्म वरम है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम के कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पाँव दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे तो चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है? क्या मीनू मौसी, मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहती हैं तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और तो आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ। मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने जंगल में जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। कालू कौवा एक भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले तू, अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो चिड़िया मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो चिड़िया को जमीन पर कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। मीनू मौसी लाडो चिड़िया से बोलती है, लाडो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीनू मौसी,
हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घर की तरफ चलते हैं, वहीं लकड़ियाँ जमा करते हैं और वहीं सो जाएंगे। कालू लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है और तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घर रख देते हैं। चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू मौसी पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, ओए माँ, मर गई। शायद मेरे पैर में मोच आ गई, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया लकड़ियाँ जमा कर लेंगे। इतना बोलकर लाडो चिड़िया और कालू वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रातों में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह होती है, कालू कहता है, भाई देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। लाडो चिड़िया मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होगी। लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें अनाज और चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और उधर मतलबी मीनू मौसी मज़े से अपने घोंसले के बाहर धूप सेकते हुए बैठी थी। ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा कर रखा है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, मेरी पूरी सर्दियाँ ऐसे ही मस्त निकल जाएंगी। इधर लाडो चिड़िया और कालू कौआ अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है और उधर मीनू मौसी घर का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो चिड़िया घर का दरवाज़ा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मीनू मौसी सो गई हैं, मैं देखता हूँ। अरे मीनू मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम यहीं जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप घोंसले में सोती रही। कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई हैं। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं, मेरे घोंसले में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी देर बाद मीनू मौसी खिड़की से झांक कर देखती हैं। मुझे लगता है शायद वो चले गए होंगे, मैं अब अकेली ही आग जला देती हूँ। मीनू मौसी आग जला देती हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे और ज़्यादा लकड़ी जलानी होंगी। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया, कोई मुझे बचाओ। लाडो, कालू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है, मुझे लगता है वो मुसीबत में है,
हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि मौसी के घर के चारों तरफ आग लगी है। कालू कौवा हिम्मत और बहादुरी से दरवाज़ा तोड़ देता है और मौसी को बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों में आग लग जाती है। तभी कालू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कौवे को कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। पाँव में मोच आई है, ये झूठ कहा आप दोनों से और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा भी बंद कर लिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है। मेरा एक पंख भी जल गया है। तो दोस्तों मीनू मौसी को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताना।